हर मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का नहीं होता, और तब तो और भी नहीं जब उनका जंगली झुंड आपके घर में घुस जाए और तबाही मचा दे। विकास की कहानी का सीधा वास्ता आदमी और जानवर के उस टकराव से जुड़ा है जो जंगल घटने के कारण और बढ़ा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े इस टकराव को रेखांकित करते हैं। पिछले 10 साल में सिर्फ झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जंगली हाथी 1000 लोगों को मार चुके हैं। इसी अवधि में सिर्फ झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 170 से ज्यादा हाथी भी मारे जा चुके हैं। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत की कहानी भी इससे बहुत अलग नहीं। छत्तीसगढ़ वन विभाग की रिपोर्ट में पिछले 10 साल में करीब 30 हाथियों के मरने की बात कही गई है। वहीं झारखंड के प्रमुख वन संरक्षक के अनुसार ये तादाद 70 से ऊपर है। इस साल 8 अगस्त को ओडिशा के वन मंत्री विजय श्री राउतरे ने विधानसभा को बताया कि पिछले 10 साल में प्रदेश में मरने वाले हाथियों की संख्या 71 है। अस्तित्व की लड़ाई। इस संघर्ष में भारत के जंगल और जंगलों के आसपास के इलाके इंसानों और जानवरों की रणभूमि में तब्दील हो चुके हैं। दोनों अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ चुका है। झारखंड में वन विभाग के प्रमुख AK मिश्र का कहना है कि अतिक्रमण और जंगलों के सिकुड़ने की वजह से हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। वो कहते हैं, आबादी बढ़ रही है और उसके साथ लोगों की जरूरतें भी। यह भी एक वजह है कि जंगलों में अतिक्रमण बढ़ने लगे हैं। जाहिर है, अतिक्रमण की वजह से जंगल की पूरी संरचना प्रभावित हो रही है। जंगली हाथियों और ग्रामीणों के बीच संघर्ष की पड़ताल करते हुए मैं छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़ आ पहुंचा, जहां बायसी में मेरी मुलाकात पारुल बैरागी से हुई, जिनका घर हाथियों के झुंड ने तोड़ दिया था। पारुल बैरागी और उनके साथ मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि दिन का एक पहर भी इत्मीनान से नहीं गुजर पाता। हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि न जाने कब हाथियों का झुंड उनके गांव की तरफ आ जाए। पारुल कहती हैं, मेरा घर पूरी तरह से टूट चुका है और मैं अब अपने बच्चों के साथ किसी के घर में रात को शरण लेती हूं। पारुल बैरागी और धरमजयगढ़ में चल रहे इस संघर्ष की कहानी पढ़िए इस श्रृंखला की अगली कड़ी में। 4 राज्यों में हाथियों का घर पूर्वी और मध्य भारत में हाथियों का घर 23,500 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। यानी झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक इनकी आवाजाही का गलियारा फैला हुआ है। देखें ग्राफिक। ये गलियारा टूट रहा है, जिससे आबादी में उनकी घुसपैठ पहले से ज्यादा हो गई है। हाथियों का गलियारा कई राज्यों से होकर गुजरता है और हर राज्य का अपना जंगल महकमा है, जिनमें समन्वय की कमी है। राउरकेला स्थित पर्यावरण और वन्य जीव कार्यकर्ता रब्बी प्रधान ने BBC को बताया कि अगर ओडिशा से हाथियों को खदेड़ा जाता है तो वे झारखंड में जाकर तबाही मचाते हैं, और यहाँ ओडिशा का वन विभाग समझता है कि उनकी ड्यूटी पूरी हो गई, पर इससे कोई हल नहीं निकलता। वे फिर लौट आते हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 3000 से ज्यादा हाथी हैं और ये गलियारा सदियों पुराना है। पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा जंगली हाथी ओडिशा में है, जहां उनकी तादाद करीब 2000 है। मध्य भारत के जंगली हाथियों की 43% आबादी ओडिशा के जंगलों में पाई जाती है। झारखंड में इनकी संख्या 700 से 800 के बीच है, छत्तीसगढ़ में 200 के करीब और दक्षिण पश्चिम बंगाल में लगभग 50 हाथियों के होने की बात सरकारी आंकड़ों में दर्ज है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 तक पूरे भारत में जंगली हाथियों के 48 गलियारे यानी कॉरिडोर थे, जिनमें से 22 सिर्फ देश के पूर्वोत्तर में हैं, जबकि 20 मध्य भारत और 20 दक्षिण भारत में हैं। मध्य भारत के ये जंगल खनिज और कोयले के बड़े भंडार भी हैं और खनन की गतिविधियां पिछले सालों में तेजी से बढ़ी हैं। रब्बी प्रधान कहते हैं, कहीं पर लौह अयस्क की खदानें, कहीं विद्युत संयंत्र, कहीं इस्पात कारखाने। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की यही त्रासदी है कि नियमों को ताकत पर रखकर औद्योगिकीकरण हो रहा है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हाथियों के झुंड गांव, कस्बों और शहरों में घुस रहे हैं। चाहे झारखंड से लगा छत्तीसगढ़ का उत्तरी इलाका हो, चाहे झारखंड के पलामू, सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा का इलाका हो या फिर दुमका का। इंसानों और हाथियों के बीच
संघर्ष की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यही हाल ओडिशा के सुंदरगढ़, बारीपदा, क्योंझर और मयूरभंज का भी है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में हालात इतने नहीं बिगड़े हैं, मगर मध्य और पूर्वी भारत में जंगलों में अतिक्रमण और उनके भीतर और आसपास की औद्योगिक गतिविधियों ने इस गलियारे को प्रभावित किया है। जंगल हुए कम। भारत में साल 2007 से 2009 तक 367 वर्ग किलोमीटर जंगल कम हुए हैं। वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 80% जंगलों के गायब होने की वजह आबादी का पास आना है, जबकि 20% औद्योगिकीकरण है। यहां तक कि आदिवासी बहुल जिलों में भी 693 वर्ग किलोमीटर के वनोन्मूलन की बात रिपोर्ट में कही गई है। जंगल कम होने के कारण न सिर्फ जंगली हाथियों का गलियारा टूट रहा है, बल्कि उनके खाने के लाले भी पड़ रहे हैं। मसलन जंगलों में बांस और फलदार वृक्ष कम हो रहे हैं। उन्हें पता है कि अपना पेट भरने के लिए उन्हें किस तरफ रुख करना चाहिए। अक्सर वे इंसानी बस्तियां ही होती हैं। इस साल मई में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित वन्य जीवों की राष्ट्रीय परिषद ने मंत्री जयंती नटराजन से अनुरोध किया था कि देश भर के सभी कॉरिडोर को परिषद के अधीन लाया जाए, ताकि इनका संरक्षण बेहतर ढंग से हो। इस बैठक में मौजूद रहे परिषद के सदस्य एमडी मधुसूदन ने कहा था कि अमूमन ये होता आया है कि राज्य सरकारें नोटिफिकेशन के जरिए इन कॉरिडोर को अधिसूचित करती हैं और नोटिफिकेशन के ही जरिए उसे रद्द कर देती हैं। बैठक में मौजूद सदस्यों का कहना था, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कई इलाकों को हाथियों के कॉरिडोर के रूप में चिन्हित किया है, मगर उनका कहना था कि राज्य सरकारें इन कॉरिडोर के संरक्षण के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। सदस्यों ने इस पर चिंता भी जताई थी कि एक एक कर कॉरिडोर इसलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि राज्य सरकारें जानबूझकर इन्हें चिह्नित नहीं करना चाहती। इस अनिच्छा की वजह पहचानना मुश्किल नहीं है। ऐसी आदतें जो हमें बर्बाद कर रही हैं, जानिए आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती। जिंदगी में इंसान की आदतें बहुत अहम होती है। बता दें कि कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो एक इंसान को सफल बनाती हैं, वहीं आदतें ही इंसान को बर्बाद भी करती हैं। हम यहाँ आपको ऐसी ही आदतों के बारे में बता रहे हैं। नई दिल्ली दुनिया में हर शख्स अपने जीवन में सफल होना चाहता है। इसके लिए हर कोई व्यक्ति अपने अपने स्तर पर मेहनत करता है। हालांकि इसके बावजूद सभी लोग सफल नहीं हो पाते। इसकी एक बड़ी वजह होती है इंसान की आदतें। बता दें कि कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो एक इंसान को सफल बनाती हैं, वहीं आदतें ही इंसान को बर्बाद भी करती हैं। हम यहाँ आपको ऐसी ही आदतों के बारे में बता रहे हैं जो अगर किसी व्यक्ति में हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में असफल रह जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसी आदतों के बारे में। अपने सपनों के बारे में बताना। जो लोग अपने सपनों के बारे में लोगों के साथ बात करते रहते हैं वो अक्सर असफल रह जाते हैं। अपने सपनों के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के साथ जो आपको समझते हों और आपको सही सलाह दें और आपको पॉजिटिव फील कराएं। अगर आप हर किसी से अपने सपनों के बारे में बात करेंगे तो कुछ लोग निगेटिव होंगे जो आपको नकारात्मक बनाएंगे। इससे आपके मन में सवाल उठेंगे और धीरे धीरे आप अपने सपनों से दूर होते चले जाएंगे। अपने कंफर्ट जोन में ही रहना। आजकल के अधिकतर युवाओं में अपने लक्ष्य के प्रति जुनून और समर्पण की कमी नजर आती है और उनका एटीट्यूड चलता है, टाइप है। महान लोगों की एक आदत रही कि वह अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे और बिना थके कई कई घंटे काम करते हैं। लोग अक्सर अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और नई चुनौतियों को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। सफल लोगों का मानना है कि हमेशा अपनी लिमिट को टेस्ट करते रहना चाहिए और खुद को नई नई चुनौतियां देते रहना चाहिए। इससे व्यक्ति काम करते हुए बोर नहीं होता और उसकी एनर्जी भी बनी रहती है। कुछ नहीं करना और सिर्फ सोचना। हमारे आसपास हमें अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं और करते कुछ नहीं है। ऐसे लोग जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक एथलीट को चोट लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि काफी दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं आया। तब उसने सोचा कि वह अपनी चोट और करियर को लेकर ज्यादा चिंता कर रहा है, जिसकी वजह से शरीर चोट से रिकवर नहीं कर पा रहा है। उसके बाद उसने अस्पताल में ही पॉजिटिव एक्टिविटीज में भाग लेना शुरू किया और इसका असर ये हुआ
कि वह बहुत जल्द ठीक हो गया। अपने डर से दूर भागना कई लोगों के कुछ ना कुछ डर होता ही है, लेकिन जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो अपने डर पर काबू पा लेते हैं। 20वीं सदी के सबसे महान सेनापति माने जाने वाले जॉर्ज पैटन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बार जर्मन सैनिकों के बीच घिर गए थे। ऐसे में अगर वह पीछे हटते तो भी खतरा था और आगे बढ़ने का तो खतरा था। जॉर्ज पैटन भी डरे हुए थे और उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन जॉर्ज पैटन ने अपने डर पर काबू पाया और मौत के खौफ से बाहर निकलकर अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़े। इस दौरान वह गोली लगने से घायल हुए, लेकिन उनकी टुकड़ी आगे बढ़ने में सफल रही और उसके बाद से जॉर्ज पैटन के मन से मौत का डर निकल गया। मतलब ये है कि अगर हमें भी जिंदगी में सफल होना है तो अपने डर पर काबू पाना जरूरी है। असुरक्षा की भावना, अगर हम क्लास या मीटिंग में कोई भी सवाल पूछने से डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो इसका मतलब है कि हम असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हैं। लोगों में असुरक्षा की भावना बहुत पाई जाती है, लेकिन ये आदत आपकी कामयाबी के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है। कामयाब लोग मानते हैं कि इस दुनिया में किसी को भी दूसरे के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है, इसलिए दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यह सोचना छोड़कर सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। इनके अलावा बहुत से लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं और अक्सर चिंता में डूबे रहते हैं। इससे लोगों की बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ चिंता करने में ही खत्म हो जाती है। इसका असर ये होता है कि वह कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं पाते और इस तरह दिनों दिन उन पर चिंता होती चली जाती है। इसके अलावा अधिकतर लोगों में एक आदत पाई जाती है कि वह किसी न किसी व्यक्ति को आदर्श मानते हैं और जीवन में उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। उनका बोलने का और रहन सहन का ढंग भी हमें खूब भाता है। हालांकि दिक्कत तब है जब हम अपने लिए गलत आदर्श का चुनाव कर लेते हैं। या तो जिस व्यक्ति को आदर्श माना गया है वह गलत है, या फिर ऐसा है जो हकीकत में परे है। ऐसे में हम जीवन भर वो बनने की कोशिश करते रहते हैं जो हमारे लिए बनना संभव नहीं है, या फिर हम गलत राह पर निकल जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।